हेलो फ्रेंड। लास्ट लेक्चर में हमने वेब ब्राउज़र को किस तरह से एक्सेस करें वो उसके बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में हम डायलॉग या पॉपअप जो भी बोल लो वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जनरली आपने देखा होगा, राइट, जैसे कुछ ऐसा एरर या कोई भी डायग्नोस्टिक आ जाए, राइट, तो लैपटॉप में या किसी डिस्प्ले में आपने देखो, राइट, एक पॉपअप आ जाता है, हमको बताता है कि प्लीज़ टर्न ऑफ या टर्न ऑन, यानी यू नीड टू डू सम एक्शन, राइट, कि वो एक पॉपअप आ जाता है। जैसे हम उसको यस नो या रिस्पेक्टिव जो क्लोज ऐसा बंद करें तो वो चला जाता है, राइट, और अपना ऑपरेशन फिर से एज इट इज स्टार्ट होने लगता है, राइट, अदरवाइज वो रिपोर्ट कर देता है, राइट। तो उसको हम किस तरह से कोडेसिस में बना सकते हैं, राइट। फर्स्टली मैंने कोडेसिस में एक प्रोजेक्ट बना लिया है, राइट। उसके बाद मैंने ये मेन विजुअलाइजेशन बनाया, राइट। तो उसमें मैंने अभी क्या लिया, एक लैंप लिया है, राइट, लैंप लिया है। उसमें मैंने इंडिकेटर का वेरिएबल अटैच किया है, राइट। वेरिएबल सेक्शन में आते हैं, बट अभी मैंने विजुअलाइजेशन ओपन किया तो उसके बारे में पहले बता दूँ मैंने क्या क्या लिया और कैसे अटैच किया, राइट। फर्स्टली मैंने लैंप, मेरा मोटो क्या है, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तब मेरे को एक पॉपअप आना चाहिए। वो मेरे को पूछना चाहिए कि मैं इस लैंप को ऑन करना चाहता हूँ या नहीं, राइट। इफ़ मैं यस प्रेस करूँ, राइट, तो ये ऑन होना चाहिए, अदरवाइज नो पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये एप्लीकेशन का मेरा गोल ये है। तो फर्स्टली मैंने लैंप पे इंडिकेटर वेरिएबल अटैच कर दिया, राइट। देन मैंने स्टार्ट बटन पे सिंपल टेक्स्ट एंड कलर, वो तो सिंपल है। देन इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाके ऑन माउस क्लिक इवेंट चूज़ किए, राइट। तो उसमें अभी मैं और ये मैं बता दूँ, राइट। उसके बाद मैंने पॉपअप बनाया है, मीन्स के विजुअलाइजेशंस का नाम मैंने पॉपअप रखा, राइट। तो अभी इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने रेक्टेंगल एंड देन अंदर फिर से एक रेक्टेंगल, देन 2 बटन लिए, राइट। तो पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है कि आर यू श्योर यू वांट टू टर्न ऑफ या टर्न ऑन अकॉर्डिंगली, %s लिखा, राइट, कि मैं वो एडिट करूँगा। मैंने अभी क्या किया है कि ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने वेरिएबल लिए है, इसके लिए मैं बताऊंगा मैंने क्यों लिए है। तो अभी मैंने क्या किया कि ये यहाँ पे जो %s है, राइट, तो उसको मैं डायनेमिकली चेंज करूँ, राइट। तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले स्ट्रिंग लिया, देन मैंने टॉगल बिट लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना लैंप ऑन करना है, राइट। तो मैंने पॉइंटर लिया है, राइट, यहाँ पे, कि उसको मैं जैसे ही बुल टाइप का पॉइंटर लिया, मीन्स के वो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया और मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में डिस्प्ले अटैच किया, ओके। देन मैंने यस बटन क्रिएट किया, राइट। तो उसमें मैंने क्या क्या अटैच किया, ऑन माउस क्लिक पे मैंने जो पॉइंटर टाइप का बुलियन लिया है, राइट, उसको मैंने यहाँ पे डी रेफरेंस किया है। नॉर्मली सी में किस तरह से डी रेफरेंस करते हैं, सिंपली मैंने डी रेफरेंस किया है, देन डायलॉग को क्लोज कर दिया। जो मैंने ये पॉपअप बनाया, राइट, उसको मैंने क्लोज प्रॉपर्टी में जाके क्लोज कर दिया कि जैसे ही मैं इसको यस करूँ, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पॉइंटर मैंने पॉइंट किया है, राइट, उसको डी रेफरेंस करना है, या 1 हो तो 1 करना है, या 0 हो तो 1 हो तो 0 करना है, 0 हो तो 1 करना है, ठीक है। और नो पे मैंने सिंपली वो डायलॉग को क्लोज कर दिया है, करंट डायलॉग एंड क्लोज, पॉपअप एंड क्लोज एंड से नो। अभी आप ये बोलोगे कि ये विंडो मैंने बनाई किस तरह से, राइट। अभी जैसे ही हम सिंपली राइट क्लिक करके कैसे यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन ऐड करेंगे, राइट, और यहाँ पे मैंने ये पॉपअप नाम दिया है, राइट। तो उसके बाद करना क्या है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। मैंने क्या चेंज किया है, फर्स्टली जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे, राइट। तो अभी मैंने चूज़ किया है डायलॉग, और उसका मैंने विथ एंड हाइट चेंज कर लिया, राइट, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा पॉपअप ही बनाना है। क्लिक ऑन अप्लाई, देन क्लिक ऑन ओके। तो क्या है कि जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में जाके ऐसे, अभी ये जो विजुअलाइजेशन है, राइट, मीन्स कि ये जो पॉपअप है, राइट, वो एज अ डायलॉग की तरह वर्क करेगा, ना कि एज अ पेज की तरह। बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे यही है, मैं इसको भी डायलॉग बना सकता हूँ, बट मेरे को कोई एक मेन पेज चाहिए, राइट, कि जिसके थ्रू मैं इसको ट्रिगर कर सकूँ, ठीक है। तो ये पॉपअप है, राइट। अगेन मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, उसमें जस्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने अटैच किया है। यहाँ पे जो डिस्प्ले मैंने लिया है, राइट, वो
एंड देन 2 बटन क्रिएट किए। यस पे मैं इस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा हूँ जिस पे ये पॉइंट कर रहा होगा, एंड देन मैं डायलॉग को क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं नॉक करूँ राइट, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को डायलॉग को क्लोज करना है, ठीक है। देन यहाँ पे जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको समझ में गया मैंने यहाँ पे ओपन क्यों किया है, कि जैसे मैं स्टार्ट को क्लिक करूँ राइट, तो मेरे को डायलॉग को ओपन करना है। अभी यहाँ पे देखो 2 प्रॉपर्टीज आ गई राइट, क्योंकि मैंने पॉपअप में वहाँ पे डिस्प्ले एंड टॉगल बिट एज अ वेरिएबल मैंने पॉपअप की पेज में ही लिया था राइट, तो वो मेरे को यहाँ पे शो करके जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास 2 है, वो इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे आप एरो देख सकते हो राइट, वो इनपुट की तरह भी वर्क करेंगे और एज आउटपुट भी वर्क करेंगे राइट। तो अभी ये टॉगल बिट है राइट, वो पॉइंटर टाइप का है राइट, तो मेरे को ऑब्वियसली एक पॉइंटर चाहिए एंड डिस्प्ले, यानी कि मेरे को एक स्ट्रिंग शो करनी राइट, तो मेरे को एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए राइट, जो %s लिया था राइट। तो मैं ग्लोबल में जाऊंगा, तो मैंने लैंप में इंडिकेटर यूज़ किया राइट। अभी मेरे को लैंप को स्टार्ट करना है राइट, तो मैंने एक पॉइंटर बनाया जो इसको पॉइंट करे, तो एक मीन्स के मैंने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर टू बुल, मीन्स के बुल टाइप का मैंने पॉइंटर लिया, किसके लिए, इसके लिए जो इसका एड्रेस होल्ड करे राइट। तो कोडेक्स इसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि मैंने पॉइंटर लिया, पॉइंटर टू बुल, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू रियल, लाइकवाइज। और हम एड्रेस यानी वहाँ पे कैसे एम्बरसन का साइन करते थे, देन हम वेरिएबल का नाम लिखते राइट, बट यहाँ पे एड्रेस लिखना है एज अ फंक्शन पैरामीटर की तरह, हमको ये इंडिकेटर देना है राइट, यहाँ तक ठीक है। देन मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, और मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, टॉगल इंडिकेटर, ये मैंने अटैच किया है इसके लिए। टॉगल बिट के लिए मैंने क्या लिया है, इंडिकेटर पॉइंटर, जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इंडिकेटर बुल के लिए, ठीक है। मैं अगेन आपको समझाता हूँ कि मेन विजुअलाइजेशन में मैंने इंडिकेटर नाम का एक वेरिएबल लिया है। ये वेरिएबल ट्रिगर कब होगा, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग ओपन होगा राइट, ये डायलॉग ओपन होगा। अभी मैं क्लिक ऑन यस करूँगा तो ये जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है राइट, जो उसकी वैल्यू 0 होगी तो उसको 1 करेगा, 1 होगी तो उसको 0 करेगा। और सिंपली मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग को अटैच किया है, टॉगल इंडिकेटर। अभी पॉपअप में मैंने क्या किया, फर्स्टली मैंने एक विजुअलाइजेशन ऐड कर लिया, उसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने उसको एज अ डायलॉग कर दिया। देन क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। देन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली और वहाँ पे मैंने क्या अटैच किया है, डिस्प्ले वेरिएबल। देन मैंने यस पे भी डायलॉग को क्लोज करना है, नो पे भी क्लोज करना है। ओनली थिंग जब भी मैं यस पे क्लिक करूँ तो मेरे को टॉगल बिट को डी रेफरेंस करना है, ठीक है ओके। तो ये क्या है कि मैंने कस्टमाइजली, मैंने कोई भी लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ नहीं किया राइट, सिंपली हार्ड कोडेडली मैंने एक डायलॉग बॉक्स को बनाया है, ठीक है। सो इसमें लाइब्रेरी फंक्शन भी अवेलेबल है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा कि लाइब्रेरी के थ्रू किस तरह से पॉपअप को ट्रिगर कर सकते हैं राइट। बिल्ड हो गया, सिमुलेशन में ऑलरेडी हूँ। देन लॉगिन में जाना है, क्लिक ऑन यस ओके। अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं मेन पेज में जाऊँगा राइट। अभी मेरा एप्लीकेशन का मोटो क्या है कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे को एक पॉपअप आना चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू टॉगल इंडिकेटर, मीन्स क्या आपको ये इंडिकेटर है राइट, उसको टॉगल करना है। अभी ये ऑफ है राइट, टॉगल यानी कि इसको ऑन करना है बेसिकली। ये स्ट्रिंग कहाँ से है, बिकॉज मैंने ग्लोबल में एक वेरिएबल लिया राइट, तो उसमें मैंने हार्ड कोड ये स्ट्रिंग लिखी थी राइट, ठीक है। अभी मैं क्लिक को नो करूँगा राइट, तो वो कुछ नहीं करेगा, सिंपली क्लोज कर देगा राइट। पर मैं अगेन इसको स्टार्ट करूँगा, पे क्लिक करूँगा राइट। अभी मैं जैसे इस पे यस पे क्लिक करूँगा ना, तो इसको वो डी रेफरेंस यानी कि इसकी जो वैल्यू है राइट, उसको ट्रू कर देगा, बिकॉज अभी फॉल्स है राइट। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा राइट, तो ये ऑन हो गया, ठीक है। अभी जैसे मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो ओपन होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे क्या लिखा, ओपन डायलॉग।
अभी मैं फिर से यस करूँगा राइट, टॉगल इंडिकेटर। अभी क्या होगा कि अभी तो ऑन है राइट, तो अभी टॉगल इंडिकेटर का मीनिंग है कि अभी मेरे को इसको ऑफ करना है राइट। आर यू वांट टू से यू वांट टू टॉगल इंडिकेटर, तो क्लिक ऑन यस कि हाँ, तो क्या होगा ये ऑफ हो जाएगा राइट। तो इसी तरह से हम मल्टीपल डायलॉग कोडेसेस में बना सकते हैं, जितने भी चाहे हम उतने बना सकते हैं अकॉर्डिंग आवर एप्लीकेशन के। कैसे कैसे डायलॉग बनाना, वार्निंग का डायलॉग, अलार्म का डायलॉग, सेटिंग का राइट, पासवर्ड का डायलॉग, मीन्स के कई सारे डायलॉग एज पर रिक्वायरमेंट हम बना सकते हैं राइट। तो यस, आज के लेक्चर में इतना ही कि डायलॉग को किस तरह से बनाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मस्ट नीडेड है, किस तरह से उसको अटैच करें। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो राइट, तो इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और क्लिक ऑन द लाइक बटन, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।